हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं Reacts। तो आज हमने क्या देखना है बिडू? आज का जो टाइटल है वो है टॉप 10 प्राइसलेस आइटम स्टोलन फ्रॉम इंडिया। मतलब प्राइसलेस आइटम स्टोलन फ्रॉम इंडिया, इंडिया से चुराई गई, चोरी हो गई, चुरा ली गई। वो कैसे? मतलब ये एक्चुअली जैसे मुझे चुरा लिया गया। मुझे चुरा लिया है तुमने ओ सनम। मैं इंडिया में रहती थी, मुझे चुरा के पाकिस्तान में। तुम इंडिया में कब रहती थी? इतनी पुरानी हो तुम क्या? वेरी फनी। मेरे परदादा की अब्बू भी इंडिया में रहते या हमारे मतलब ग्रैंडपा वाज इंडियन। मतलब तब पाकिस्तान तो बाद में बना 1947 में, तो उससे पहले तो ये सभी इंडियन ही थे यार। अच्छा चलें देखते हैं भाई साहब, तो फिर थोड़ा थोड़ा तो हमारा भी बनता है ना। कुछ चीज़ें जो पार्टीशन से पहले, मतलब जाहिर है पार्टीशन से पहले ही चुराई गई होंगी इंडिया की चीजें। हमारी बेवकूफे, पार्टीशन से पहले चुराई होंगी, बाद में कौन चुराने देंगे? वो सेंटली दादो फोत हुई हैं जिन्होंने इंडिया देखा होता, तब वो इंडिया से माइग्रेटेड भी थी। माइग्रेट होके। अच्छा मैं ना वो बोल रहा हूँ कि तब यूनाइटेड इंडिया था जब ये चुराई गई होंगी। उसके बाद जब मतलब वहां पे सरकार बन गई, अब कोई इंडिया से कुछ चुरा सकता है? और वो भी प्राइसलेस चीजें। अब तो नहीं। हाँ तो फिर तो ये बड़ा मजेदार वीडियो होने वाला है। चलो जी देखते हैं, स्टार्ट करते हैं कि क्या क्या है भाई साहब, और वीडियो की तरफ चलते हैं। 10 अनमोल धरोहर जो भारत से चुरा ली गई। भारत देश कभी सोने की चिड़िया के नाम से प्रसिद्ध हमारे देश के गौरवशाली इतिहास से तो हम सभी अच्छी तरह से परिचित हैं। भारत की महान सभ्यता और संस्कृति की कहानियों को सुनकर और इसके प्रत्यक्ष नमूनों को देखकर हमारा मन गर्व से भर जाता है और मुंह से एक ही बात निकलती है, मेरा भारत महान। लेकिन इस पवित्र धरती पर ना जाने कितने राजाओं और शासकों ने आक्रमण किया और हमारी अनमोल विरासत को लूट कर ले गए। ओके नमस्कार दोस्तों, टॉप 10 हिंदी की अब समझ आ गई मुझे पूरे वीडियो का की। स्वागत है और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भारत की 10 मतलब बहुत सारे जो राज आए हैं उनमें जो चीजें वो ले गए। ये शुरू करते हैं। कोहिनूर, हाँ कोहिनूर। स्टैच्यू ऑफ सेंट माणिक वाचकर। तमिल संत और कवि माणिक वाचकर की मूर्ति को साल 2006 में तमिलनाडु के एक मंदिर से चुरा लिया गया था। 11वीं शताब्दी की इस कास 2006 में, मतलब यार ये कैसे की मूर्ति को चुराने, मतलब मैं ये समझ रहा था कि शायद पहले की वो होंगी सारी ना पार्टीशन से। मतलब इसमें ऑल ओवर है कि कोई भी प्राइसलेस चीज जो चोरी होगी, जैसे वो चलें देखते हैं। चेन्नई की एक आर्ट गैलरी के मालिक ने मदद की थी और एक जर्मन शिपिंग कंपनी द्वारा इसे अमेरिका भेज दिया गया। इस मूर्ति को 2012 में न्यूयॉर्क में भारतीय कलाकृतियों के तस्कर सुभाष कपूर के पास से जब्त कर लिया गया था और हाल ही में इसे भारत सरकार को लौटा दिया गया है। इस मूर्ति की कीमत लगभग $15 लाख मानी जाती है। भारत की 10 शानदार मूर्तियों के बारे में जानने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक से इस वीडियो को देख सकते हैं। 9. अमरावती मार्बल्स। 120 मूर्तियों और शिलालेखों का समूह। अमरावती मार्बल्स 1845 में अमरावती के एक बौद्ध स्तूप की खुदाई में प्राप्त हुए थे। अमरावती मार्बल्स भगवान बुद्ध से जुड़ी जातक कथाओं के दृश्य और साहित्य का खजाना है और इनका महत्व पैसों में नहीं आंका जा सकता। इन्हें खोजने वाले वॉल्टर एलियट ने इन्हें मद्रास भेज दिया, जहां इनके चित्र बनाए गए और फिर इन्हें ब्रिटेन के इंडियन म्यूजियम में भेज दिया गया। आज अमरावती मार्बल्स ब्रिटिश म्यूजियम की शोभा बढ़ाते हैं और इनके चित्र आज भी ब्रिटिश लाइब्रेरी में रखे हुए हैं। 8. सुल्तानगंज बुद्धा स्टैच्यू। सुल्तानगंज बुद्ध की मूर्ति प्राचीन भारत की अद्भुत शिल्पकला और धातुकला का प्रत्यक्ष नमूना है। 2.3 मीटर ऊंची और 500 किलोग्राम भारी ये मूर्ति गुप्त काल में बनाई गई थी। 1862 में E.B. हैरिस ने रेलवे निर्माण के दौरान इसे खोजा और ये समाचार विश्व में इतनी तेजी से फैला कि इंग्लैंड के बर्मिंघम शहर के मेयर स्म्यूल थॉर्नटन ने इस मूर्ति को अपने खर्च पर बर्मिंघम मंगवा लिया और आज भी ये मूर्ति बर्मिंघम म्यूजियम में ही प्रदर्शन के लिए रखी हुई है। आज इसकी कीमत 10 से 20 मिलियन डॉलर है। बड़ी महंगी महाराजा रंजीत सिंह का सिंहासन। एक शक्तिशाली सिंह साम्राज्य स्थापित करने वाले महाराजा रंजीत सिंह ने मुल्तान को जीतने के बाद अपने लिए खूबसूरत सिंहासन बनवाया था। लकड़ी के सिंहासन पर सोने की मोटी परत थी
जिसे उस समय के महान स्वर्णकार हाफिज मोहम्मद मुल्तानी ने बनाया था। 1849 में जब अंग्रेजों ने पंजाब पर कब्जा कर लिया तो इस सिंहासन के साथ बहुत सी बेशकीमती कलाकृतियों अपने साथ ले गए। लॉर्ड डलहौजी को यह सिंहासन इतना पसंद आया कि वो इसे अपने पास ही रखना चाहते थे, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने ऐसा नहीं होने दिया और लाखों डॉलर की कीमत वाला ये सिंहासन ब्रिटेन पहुंच गया। ये सारी चीजें चली गई। सिंहासन आज विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम की शान बढ़ा रहा है। हमें नहीं पता था। नटराज शिव की इस 900 साल पुरानी कांस्य की मूर्ति को तमिलनाडु के बृहदीश्वरर मंदिर से चुरा लिया गया था। इस प्राचीन मूर्ति को तस्करी करके पहले अमेरिका ले जाया गया और फिर इसे नेशनल गैलरी ऑफ ऑस्ट्रेलिया को बेच दिया गया। लेकिन खुशी की बात तो ये है कि ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने भारत के लिए इस धरोहर का महत्व समझा और 2014 में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने अर्धनारीश्वर शिव के साथ नटराज शिव की मूर्ति को भी भारत को लौटा दिया गया। नटराज शिव की मूर्ति की कीमत 5.1 मिलियन डॉलर से भी ज्यादा है। 5 होप चीजें है ना। श्रापित कहे जाने वाले होप डायमंड को फ्रांस का एक खोजकर्ता टेवर्नियर भारत से ले गया था। कहा जाता है कि इसे देवी सीता की एक मूर्ति की आंख से चुराया गया था और यही इसके श्राप का कारण है। फ्रांस में ये हीरा किंग लुइस 14 को मिला और फिर इसके कई मालिक हुए, लेकिन इसके श्राप से कोई नहीं बच सका। नीले रंग के इस बेशकीमती हीरे का नाम लॉर्ड फ्रांसिस होप के नाम पर रखा गया। होप डायमंड की कीमत 200 मिलियन डॉलर से भी ज्यादा है और आज ये अमेरिका की स्मिथसोनियन संस्था के जेम कलेक्शन में शामिल है। होप डायमंड के बारे में विस्तार से जानने के लिए आप हमारे नए चैनल पर जाकर इसका वीडियो जरूर देखें। आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। 4 महकों का देवता मूर्ति। दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में शुंग काल में बनाई गई बलुआ पत्थर की यह मूर्ति 2200 साल पुराने एक बौद्ध स्तूप में मिली थी। महकौका पक्षी की तरह सुरीली आवाज वाली देवी मानी जाती है। 2004 में मध्य प्रदेश के भरहूत के एक आश्रम से यह मूर्ति चोरी हो गई थी और इसकी तस्करी में भी सुभाष कपूर का ही हाथ था, जिसके पास से 2012 में इस मूर्ति को जब्त कर लिया गया। ये भी क्योंकि 2004 की बात है। उपलब्ध नहीं थी, इसलिए मूर्ति पर प्राकृत भाषा में लिखे लेख से इसकी पहचान की गई। महकौका की इस मूर्ति की कीमत 15 मिलियन डॉलर है और अभी ये मूर्ति अमेरिकी सरकार के संरक्षण में है। ये भी अमेरिका के पास चली है। पटियाला नेकलेस। पटियाला नेकलेस काफी फेमस है ये। हाउस ऑफ कार्टियर ने पटियाला के महाराजा भूपेंद्र सिंह के लिए बनाया था। आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन इसमें 2930 हीरे जुड़े हुए हैं, जिसके बीचों बीच उस समय का दुनिया का 7वां सबसे बड़ा हीरा द पियर्स भी सुशोभित है। 1948 में पटियाला के शाही खजाने से इसे चोरी कर लिया गया था। इसे आखिरी बार भूपेंद्र सिंह के बेटे महाराजा यादविंद्र सिंह ने पहना था। सन 1982 में लंदन की एक ज्वेलरी शॉप में कार्टियर से जुड़े एक व्यक्ति ने पटियाला नेकलेस के एक भाग को खोज निकाला और कार्टियर कंपनी ने इसे खरीद लिया। लेकिन पूरा नेकलेस आज भी एक रहस्य बना हुआ है। पटियाला नेकलेस की कीमत 125 मिलियन डॉलर से भी ज्यादा आंकी गई थी। 2 कोहिनूर हीरा। कोहिनूर के बारे में हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं। गोलकुंडा की खदानों से निकले इस हीरे का असली मालिक काकतीय राजवंश था। कोहिनूर एक फारसी शब्द है जिसका मतलब है प्रकाश का पर्वत। एक समय कोहिनूर दुनिया का सबसे बड़ा हीरा था। अपने इतिहास में यह हीरा अनेक राजाओं के पास रहा और अनेक लड़ाइयों का कारण बना। जब अंग्रेजों ने पंजाब पर कब्जा कर लिया तो आखिरकार ये ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया के पास जा पहुंचा। कोहिनूर के साथ कई शराब जुड़े होने की बातें भी कही जाती हैं। इसकी वर्तमान कीमत 1 बिलियन डॉलर है और आज ये लंदन के बिलियन डॉलर हाउस में प्रदर्शन के लिए रखा हुआ है। 1 मयूर सिंहासन, पीकॉक थ्रोन। मयूर सिंहासन के बारे में किसको नहीं पता। तख्त-ए-ताउस के नाम से प्रसिद्ध इस सिंहासन को शाहजहां ने बनवाया था और बेबादल खान को इसका प्रमुख कलाकार माना जाता है। कोहिनूर जैसे बेशकीमती हीरे मोतियों से जुड़े हुए इस खूबसूरत सिंहासन के दोनों तरफ 2 मयूर की आकृतियां थी और इसके पाए सोने के बने हुए थे। 1739 में नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण करके मयूर सिंहासन सहित बहुत सी धन दौलत को लूट लिया गया था।
पर 1747 में नादिर शाह की मृत्यु के बाद ये सिंहासन कहाँ गया ये किसी को नहीं पता। कुछ लोग मानते हैं कि इस्तांबुल के तोप कभी महल में रखा शानदार सिंहासन ही असली मयूर सिंहासन है, जिसे नादिर शाह ने तुर्की के सम्राट को उपहार में दिया था। मयूर सिंहासन की कीमत आज के समय के हिसाब से लगभग 2.4 बिलियन डॉलर तक हो सकती है। तो दोस्तों, ये थी 10 ऐसी अनमोल धरोहर जिन्हें भारत से चुरा लिया गया। सच में भारत के इतिहास और संस्कृति का कितना शानदार नमूना है ये। अगर आपको भी लगता है कि इन्हें भारत वापस लाना चाहिए तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, अच्छा यार, वीडियो तो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव, इंटरेस्टिंग और मज़े का था। मतलब आप इसमें पूरी जीके, पूरी जनरल नॉलेज मिल गई कि यार। और वैसे कुछ देशों ने, मतलब जैसे ऑस्ट्रेलिया ने वो वापस कर दिया। मतलब ये चीज़ें होनी चाहिए थी कि अगर इंडिया से वो गया है ना तो उसको वापस कर दें वहाँ की सरकार। इन चीजों में कोहिनूर हीरे के बारे में भी सुना हुआ है, पटियाला नेकलेस के बारे पटियाला में नेकलेस और कोहिनूर का तो पता। हाँ, तो मतलब ये तो पता था कि ये बाहर गए। बाकी राजा रंजीत सिंह के जो बैठने वाला था वो भी उसके बारे में, वो तो म्यूजियम में है ना। लेकिन पड़ा हुआ है म्यूजियम। यार मतलब कितनी कीमती चीज़ें। अच्छा, ये ना इनकी वैल्यू और कीमत इसलिए इतनी ज़्यादा होती है ना कि एंटीक और मतलब एक चीज़ें हैं ये। और आपको मुझे नहीं लगता है इस बारे में हमारे म्यूजियम को पता होगा कैसे। नहीं, जिनका नॉलेज बहुत अच्छा होगा उन्होंने तो शायद इसके बारे में नहीं, मतलब कोई लोगों को आइडिया होगा, लेकिन मोस्टली अब हमें तो नहीं पता था कि यंग जनरेशन को तो शायद ना पता। मुझे तो पता ही नहीं था कि इतनी ज्यादा प्राइस भी हो सकती है। चलो चुरा ली, नहीं, एक तो प्राइस का तो आइडिया है कि हाँ यार इतनी ज़्यादा हो सकती है इन चीज़ों की, एंटीक्स, क्योंकि उसकी तो बहुत वैल्यू होती है ना, कोई भी चीज़ मिल जाए तो। लेकिन ये है कि भाई इतनी चीज़ें और बहुत सारी चीज़ें, हम ये सोच रहे थे बिफोर वॉचिंग दिस वीडियो कि इसमें बहुत सारी चीज़ें बिफोर पार्टीशन मतलब गई होंगी। और हमने देखा है कि 2004 में, 2 में, मतलब अभी रिसेंटली अगर 15-20 साल पीछे चले जाएं तो तब भी मतलब चीज़ें जो हैं वो हुई हैं, निकल के गई हैं मतलब इंडिया से बाहर। तब यार भी इतनी वो नहीं ना होगी सिक्योरिटी वगैरह, लेकिन अब तो बहुत जो सिक्योरिटी है। उन्होंने कहा ना कि वो जो पेंटर था उसके थ्रू जो है वो चुराई गई थी। अब तो जहाँ रखी होंगी इन चीजों को वहाँ पर सिक्योरिटी होए लेकिन ये है कि भाई कोहिनूर हीरा। बाकी किस किस को आइडिया था कमेंट कीजिए। अभी आते हैं नेक्स्ट वीडियो में वापस। रखें आप लोग अपना ख्याल।